सो गाइस, अब जब मार्वल का फेज 4 पूरी जोरों शोरों पर चल रहा है तो वक्त आ चुका है कि इसके मल्टीवर्स और अल्टरनेट टाइमलाइंस को थोड़ा समझ लिया जाए। फेज 3 पूरी तरह क्वांटम realm पर डिपेंड करता था क्योंकि एंड गेम का एंड पूरी तरह इसी की वजह से होता है। हालांकि एमसीयू ने टाइम ट्रैवल का पूरी तरह मजाक उड़ाया और अपने ही टाइम ट्रैवल थ्योरीज लिखने लगे, जिनमें बहुत सारे प्लॉट होल्स भरे हुए थे। और अब फेज 4 भी इसे और एक्सपेंड करने वाला है, जिसकी शुरुआत फैंस के अकॉर्डिंग वांडाविजन से हो चुकी है और लोकी करंटली इसे लेकर जारी है, जिसका सीधा इम्पैक्ट स्पाइडरमैन नो वे होम पर पड़ेगा, जिसमें स्पाइडरमैन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह मल्टीवर्स में फंसा दिखेगा। और लास्ट में डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ये पागलपन बिल्कुल टॉप पर पहुंच जाएगा, जो हो सकता है एमसीयू के फ्यूचर के लिए एक्समैन और फैंटास्टिक फोर को इसमें ले आएगा। और इसके ज़रिए वो नेटफ्लिक्स शोज़ को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये सब किसी डिफरेंट यूनिवर्स में होता है और इसके बाद वो उसके कुछ फेवरेट कैरेक्टर्स को एमसीयू में भी ला सकते हैं। कुल मिलाकर मल्टीवर्स और अल्टरनेट रियलिटी बहुत सारे पागलपन और एमसीयू के फ्यूचर के लिए नए दरवाजे खोलने वाला है। लेकिन एमसीयू में इतने सारा टाइम ट्रेवल, क्वांटम रियल्म और अल्टरनेट रियलिटीज़ देखने के बाद भी फैंस अभी काफ़ी कन्फ्यूजन में हैं कि आखिर ये क्या भला है और ये काम कैसे करता है, क्योंकि एमसीयू के अपने कुछ अलग ही बिना लॉजिक के रूल्स हैं जिन्हें समझने जाओ तो आदमी और कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए गाइस, और ज़्यादा कंफ्यूज ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले है कि क्या एमसीयू के अल्टरनेट टाइमलाइन और अल्टरनेट यूनिवर्स दोनों सेम हैं। इतने टाइम में एमसीयू ने कई बार अल्टरनेट टाइमलाइन और अल्टरनेट यूनिवर्स को दिखाया है, जिसमें उनके अकॉर्डिंग उसे बदला नहीं जा सकता। इसलिए कन्फ्यूज़न है कि फिर ये काम कैसे करता है, क्योंकि जब एवेंजर्स ने टाइम डकैती की तो क्या उन्होंने अल्टरनेट टाइमलाइन और अल्टरनेट यूनिवर्स बनाए थे, और क्या लोकी टेक्निकली एक अलग टाइमलाइन या अलग यूनिवर्स में है। ये बड़ा कन्फ्यूजिंग है, इसलिए ये हमेशा क्लियर नहीं हो पाता और टाइम के साथ इसमें नए नए डाउट्स जुड़ते जाते हैं। तो क्या सच में एमसीयू के अल्टरनेट टाइमलाइन और अल्टरनेट यूनिवर्स एक हैं? इसका जवाब हाँ है, लेकिन भी नहीं भी, क्योंकि एमसीयू अपनी खुद की थ्योरीज बनाने से पहले कुछ रियल थ्योरीज पर काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, थॉर 1 में जेन फॉस्टर आइंस्टीन रोजेनबर्ग को लेकर काफ़ी एक्साइटेड है और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग स्पेस टाइम में एक थ्योरेटिकल होल के थ्रू किसी एक यूनिवर्स से उसके मिरर यूनिवर्स में जाया जा सकता है। और एमसीयू इसी चीज़ को एवेंजर्स एंड गेम और लोकी में और आगे ले जाता है। लोकी सीरीज में टीवीए के अकॉर्डिंग किसी सेक्रेट टाइमलाइन में लिया गया एक अलग डिसीजन दूसरी अल्टरनेट टाइमलाइन को क्रिएट कर सकता है, जिसे वो नेक्सस इवेंट कहते हैं। और इसे होने से रोकने के लिए उनके पास कुछ टाइम होता है, नहीं तो सब कुछ बदल जाएगा और एक अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी। और एंड गेम में एंशिएंट वन के अकॉर्डिंग अगर वो टाइम स्टोन ब्रूस को देगी तो वो खुद की रियलिटी ख़त्म कर देगी, क्योंकि टाइम स्टोन के वहाँ ना होने से एक अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी और अगर उसे वापस नहीं ला गया तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो अगर एमसीयू के अकॉर्डिंग देखें तो हाँ, वो दोनों ही एक दूसरे की चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं और उनके अकॉर्डिंग अल्टरनेट टाइमलाइंस, अल्टरनेट यूनिवर्स और अल्टरनेट रियलिटी सब कुछ सेम है, चाहे वो सब कुछ बिगड़े या बेहतर कर दे। सो गाइज, क्या एमसीयू का टाइम टेबल हमेशा एक अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट करता है? टेक्निकली हाँ, एमसीयू का टाइम टेबल हमेशा एक अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट बनाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में मॉडो स्ट्रेंज के जादू यूज़ करने पर उसे समझाता है कि कुछ भी जोड़ने और तोड़ने से एक अलग टाइमलाइन क्रिएट हो सकती है, जिसमें अनस्टेबल डायमेंशंस, पैराडॉक्सेस और टाइम लूप क्रिएट हो सकते हैं, जिसमें तुम एक ही मूव में फंसे रह जाओगे और बार बार वही करते रहोगे। Yes, we did it. No price to pay. We broke our rules just like her. The bill comes due. एमसीयू में टाइम को एक लीनियर फ्लो नहीं माना जाता, बल्कि इसे एक फोर्थ डायमेंशन की तरह देखा जाता है। इसलिए उनके लिए टाइम ट्रेवल करना बहुत आसान काम है। एंड गेम का टाइम ट्रेवल एक और साइंटिस्ट की थ्योरी पर बेस्ड हो सकता है, जिसके अकॉर्डिंग जब भी वो अपने पास्ट में टाइम ट्रेवल करेंगे तो इससे एक अलग ब्रांच रियलिटी या टाइमलाइन क्रिएट होगी, लेकिन ये उस पॉइंट पर क्रिएट होगी जिससे वो आए हैं। और जब वो टाइम ट्रेवल करके वापस अपने टाइम में जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और कोई भी अल्टरनेट रियलिटी या टाइमलाइन क्रिएट नहीं होगी, जैसा कि हम कैप्टन के टाइम ट्रैवल के कुछ इवेंट्स के साथ देख सकते हैं। लेकिन हर बार ऐसा करना मुमकिन नहीं है, जिसकी पॉसिबल थ्योरीज वाली वीडियो मैंने ऊपर सजेशन में डाल दी है। और जब तक कि आप दूसरी टाइमलाइन में कुछ नहीं बदलेंगे सब कुछ ठीक चलता रहेगा, लेकिन कुछ बदला तो सब कुछ बिगड़ भी सकता है और एक अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट होगी, जैसा एंड गेम में लोकी के साथ भी होता है। सो गाइज, अब टाइमलाइन तो बन चुकी है, लेकिन क्या इस नेक्सस इवेंट को रिवर्स किया जा सकता है? अगर थ्योरेटिकली देखें तो हाँ, एक नेक्सस इवेंट को रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन इसे परमानेंट होने से पहले रिवर्स करना होगा। और यही रीज़न है कि टीवीए के मिनट में लगातार सेक्रेट टाइमलाइन और उसमें बनने वाले नेक्सस इवेंट पर नज़र रखते हैं और टाइम रहते उसे रिवर्स भी कर देते हैं। और देखा जाए तो टीवीए ये काम काफ़ी एंड गेम जैसा है, बस उससे ज़्यादा आसान और बिना झंझट के, क्योंकि एंड गेम में भी एवेंजर्स इन्फिनिटी स्टोन्स और म्यूमिर को वापस उनकी टाइमलाइन में सही टाइम पर रख देते हैं, जिससे ब्रांच टाइमलाइन ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाती हैं।
और उनके अकॉर्डिंग सब कुछ ठीक हो जाता है। इसलिए टीवी का काम आसान है क्योंकि वो बस नेक्सस इवेंट वाली सेट पर जाते हैं और वो सब कुछ ठीक करने के बजाय एक रीसेट चार्ज को वहाँ रख देते हैं जो उस ब्रांच टाइमलाइन को बनने से पहले ही मिटा देता है। सिंपल, प्रॉब्लम सॉल्व। सो गाइस, सब कुछ ठीक हो गया, टाइम टेबल हो गया, उसे समझ लिया, टाइमलाइन क्रिएट भी हो गई, नेक्सस इवेंट रिवर्स भी हो गया, लेकिन एक्चुअल में एमसीयू का टाइम टेबल इतना हार्ड और कन्फ्यूजिंग कैसे है? भले ही एमसीयू टाइम टेबल को लेकर अपने कुछ रूल्स बना चुका है, लेकिन टाइम आने पर वो भी कहीं ना कहीं इसमें कन्फ्यूज़न और प्लॉट होल्स क्रिएट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, टीवी हमारे गॉड ऑफ मिचीज को टेसर लेकर उस जगह से भागने के लिए पकड़ लेती है, लेकिन एवेंजर्स को नहीं। टीवी के अकॉर्डिंग एवेंजर्स का ये सब करना तय था, मतलब एक तरह से देखें तो उनके पास टाइम कीपर्स का रिकमेंडेशन लेटर था। और शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि टाइम कीपर्स को इन्फिनिटी स्टोन्स रिटर्न के बारे में पता था, जिससे सभी ब्रांच टाइमलाइंस अपने आप बंद हो जाएंगी। हालांकि स्टीव रॉजर्स का टाइम में वापस जाकर वहां रुकने और अलग लाइफ जीने का रीज़न अभी भी काफ़ी डाउट में है, क्योंकि इससे एमसीयू एक बिल्कुल अलग टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी। और जब टाइम कीपर्स का काम ही सेक्रेट टाइमलाइन को बनाए रखना है तो वो स्टीव को ऐसा करने कैसे दे सकते हैं? और वैसे भी टाइम टेबल का कॉन्सेप्ट रियल वर्ल्ड के लिए भी काफ़ी इमेजिनरी और थ्योरेटिकल है, इसलिए ये आपके देखने वाले स्टूडियो पर डिपेंड करता है कि वो कौन से टाइम टेबल रूल्स को दिखाता है या अपने रिकॉर्डिंग और कैसे रूल्स बनाता है। लेकिन आखिर गाइस, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए कैसे हैं? टाइम टेबल और अल्टरनेट यूनिवर्स एमसीयू में काफ़ी टाइम तक कॉन्सेप्ट रहा है। कैप्टन अमेरिका और थॉर के बाद लगभग हर मूवी में मार्वल ने इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज़ किया था, जिसके बाद आंटमैन क्वांटम रेल्म से एक और दरवाज़ा खोल देता है जिसकी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। और लास्ट में एंड गेम ने इन सभी को जोड़कर अपना एक टाइम टेबल कॉन्सेप्ट क्रिएट किया। लेकिन अब मार्वल टाइम ट्रैवल के इफेक्ट्स के साथ एक और नया दरवाज़ा खोल रहा है, जिसमें नेक्सस इवेंट्स और मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट जोरों शोरों पर है, जिसमें वांडा विजन के अकॉर्डिंग स्कारलेट विच एक नेक्सस बीइंग है, एक बहुत ही रेयर कैरेक्टर जो अल्टरनेट पॉसिबिलिटीज़ और मल्टीवर्स दोनों को अफेक्ट कर सकता है। अपने स्पेशल केओस मैजिक के साथ वांडा रियलिटीज़ को अपने अकॉर्डिंग बदल सकती है। हालांकि एमसीयू के अगले कैरेक्टर लोकी को लेकर भी अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि क्या वो भी एक नेक्सस बीइंग होगा। हो सकता है सीरीज़ के एंड तक लोकी या लेडी लोकी ऐसा ही कुछ करते दिखे और लोकी सीरीज़ में गॉड ऑफ मिसचीफ और वांडा विजन में स्कारलेट विच के एक्शंस ही एमसीयू के फ्यूचर को डिसाइड करेंगे। हालांकि ये कंफर्म नहीं है, लेकिन स्पाइडरमैन नो वे होम कहीं ना कहीं मल्टीवर्स से कनेक्ट होगी, क्योंकि इसमें सोनी और पुरानी स्पाइडरमैन मूवीज़ के विलन्स को कंफर्म किया जा चुका है। और हो सकता है इसके एंड डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स में होगा, क्योंकि लोकी के एपिसोड 1 में मिस मिनट्स के अकॉर्डिंग अपने बने हुए रास्ते से हटकर कोई भी कैरेक्टर एक नेक्सस इवेंट क्रिएट कर सकता है, जो बाद में एक और मल्टीवर्सल वॉर क्रिएट कर सकता है। इसलिए हो सकता है वांडा विजन, लोकी और यहाँ तक कि एवेंजर्स एंड गेम के एक्शंस मिस मिनट्स के इस पागलपन की शुरुआत कर चुके हैं। और शायद इसका पता हमें लोकी के फिनाले एपिसोड तक चल जाएगा कि एमसीयू में और कितना पागलपन होना बाकी है। सो गाइज, ये थे मेरे अकॉर्डिंग एमसीयू का अल्टरनेट टाइमलाइंस के रूल्स। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कॉन्टैक्ट करें। और अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगे तो प्लीज़ एक लाइक, एक चैनल को सब्सक्राइब और इसे 1000 बार शेयर करना ना भूलें।